शनिवार को यातायात पुलिस ने जीरो टॉलरेंस के तहत सेफी होटल से नंदलालपुरा तक कार्रवाई कर कई वाहनों को जब्त किया। वहीं कई वाहन चालकों पर कार्रवाई की। शहर का यातायात सुधारने के लिए यातायात पुलिस ने कमर कस ली। सेफी होटल चौराहे से लेकर नंदलालपुरा तक के मार्ग को जीरो टॉलरेंस घोषित कर निगम का सहयोग लेकर कार्रवाई शुरू की, तो वहां से करीब 20 हाथ ठेले और कई दोपहिया वाहन जब्त किए गए। बाकी अन्य गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करेंगे। इस बारे में ट्रैफिक डीएसपी प्रदीप चौहान का कहना था। सेफी चौराहे से लेकर के नंदलालपुरा चौराहे तक के मार्ग को जीरो टॉलरेंस जोन में कल 7 तारीख से सम्मिलित किया गया है। इससे पूर्व 3 तारीख से यहाँ के जितने भी व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनको नोटिस जारी किए गए, जिनमें से अधिकांश व्यापारियों ने आकर के थाने में मीटिंग ली और इसी प्रकार एक मीटिंग हमारे द्वारा इसी मार्ग पर ली गई व्यापारियों के साथ में। उसके तहत ही यहाँ जीरो टॉलरेंस जोन की कार्रवाई की जा रही है। महापौर एमआईसी सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि निगम संपत्ति कर की राशि वसूल करने के लिए 15 दिसंबर को गांधी हॉल में लोक अदालत लगाने के साथ ही निगम के सभी 15 जोनों में शिविर आयोजित करेगा। शनिवार की शाम को महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और एमआईसी सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि निगम के बड़े संपत्ति दाताओं से संपत्ति कर वसूलने के लिए 15 दिसंबर को गांधी हॉल में मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपए तक संपत्ति करदाताओं को सरचार्ज में 100% की छूट, 50 से 1 लाख रुपए तक के करदाताओं को 25% छूट का प्रावधान रखा गया है। साथ ही बीआरटीएस पर सिग्नल लगाने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें 29 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे, लेकिन ये राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए ये राशि राज्य सरकार निगम को कर्ज के रूप में दे रही है। केंद्र से ये राशि प्राप्त होने पर इसका समायोजन किया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी से 90 MLD पानी 60 टंकियों के माध्यम से सप्लाई होगा, तो हम अधिकतम लोगों को ये नियमित करदाता बना सकेंगे। अभी प्रसन्नता की बात है कि उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि ऐसे जो ड्यूज हैं उनको लोक अदालत लगाकर उन अधिभार के ऊपर छूट दी जाए और इसमें 50,000 रुपए तक के जिनके ऊपर ड्यूज है उनको 100% अधिभार के अंदर छूट देने का प्रावधान है। जिनके 50,000 से 1 लाख तक के ड्यूज है उनको 50% छूट देने का प्रोविजन है और जो 1 लाख से ऊपर है उनको 25% तक छूट देने का अधिकार ये उन्होंने हमको दिया है। उस गाइडलाइन के मुताबिक इंदौर नगर निगम, इंदौर की परिषद, इंदौर एमआईसी ने ये निर्णय किया है कि जो उनकी गाइडलाइन है उस अनुसार हम पूरा अधिभार के अंदर छूट देंगे। अर्थात 50,000 तक के जो कर्जा ड्यूज वाले हैं उनको हम 100% छूट देंगे। 50,000 से 1 लाख तक के जो ड्यूज वाले हैं उनको हम 50% की छूट देंगे और जो 1 लाख से ऊपर जिनके ऊपर ड्यूज है उनको हम 25% तक की छूट देंगे। इसके लिए 15 तारीख को गांधी हॉल में एक शिविर आयोजित किया जाएगा और हमारे जो 15 जोन है उनके ऊपर भी व्यवस्था रहेगी कि वो जाके वहाँ अपना टैक्स भर के इस छूट का लाभ ले सकेंगे। सर, ये व्यवस्था सिर्फ संपत्ति कर के लिए, जल कर के लिए? जल कर के लिए नहीं, जल कर के लिए नहीं, ये केवल संपत्ति कर के ऊपर उन्होंने छूट दी है, क्योंकि जल कर को वो टैक्स नहीं मानते, वो सर्विस टैक्स है, सेवा शुल्क है या उपभोक्ता शुल्क है। दूसरी विषय आज था कि जो बीआरटीएस बन रहा है जिसमें सिग्नल सिस्टम वगैरह बनाना है, इसके लिए 60 करोड़ रुपए का खर्चे का प्रोविजन है और इसमें से 29 करोड़ रुपए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से JNNURM योजना के अंतर्गत प्राप्त होना थे, किंतु बीच में उन्होंने कहा कि हमारे पास इस मद में राशि नहीं। महिला थाने में एक युवती ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया। युवती के पति ने दहेज नहीं मिलने की वजह से दूसरी शादी भी रचा डाली।
ज्योति गौड़ नामक युवती का विवाह 3 साल पूर्व दीपक से हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही ज्योति को ससुराल वाले दहेज के लिए सताने लगे। ज्योति का कहना है कि मैंने मार से बचने के लिए कई बार हजारों रुपए ला कर दिए, लेकिन इनका जुर्म कम नहीं हुआ। मुझे मेरी सास भूरीबाई, ननंद अंजू, देवर सुनील और भांजा अमन मारपीट करते थे, जिसकी वजह से मेरा गर्भपात हो गया और मेरी पति दीपक ने दूसरी शादी कर ली। न्याय पाने के लिए इनके खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज करवा दिया। दहेज के लिए मुझे परेशान करते थे, बोलते थे कि हमें अगर दहेज नहीं लाके देगी तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। मुझे 10,000, 25,000, 20,000 ऐसी मदद करी मैंने उनकी, लेकिन माँ बाप की इज्जत के लिए मैंने कुछ कार्रवाई नहीं करी, इसलिए क्योंकि फिर 3 साल बाद उन्होंने मेरे साथ रहते थे अलग गोविंद कॉलोनी में। गोविंद कॉलोनी में रहने के बाद फिर आए दिन मुझे तंग करने लगे, मारपीट करते थे दारू पीकर, कि बोले फिर दहेज ला के दे, नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। फिर मुझे विशेष सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि उनने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी की जानकारी लगते ही मैं फिर उनके फ्लैट सिलिकॉन सिटी गई। सिलिकॉन सिटी जाते ही मुझे मेरी ननंद अंजू बाहर मिली। विजयनगर स्थित पीसी सेठी नगर में घर के सामने दरवाजे के पास वॉकर से खेल रही 7 माह की मासूम की कार से कुचलने से मौत हो गई। दिल दहलाने वाले इस हादसे से पूरे इलाके में शोक छा गया। पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। पीसी सेठी नगर में विजय विरदे नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। उसके 2 बेटी सोनाक्षी और प्रिया हैं। वो सब्जी का ठेला लगाता है। सोनाक्षी घर के दरवाजे पर वॉकर से चलने का प्रयास कर रही थी, तभी रवि बुंदेला अपनी टवेरा कार लेकर निकला। उसने हॉर्न बजाया तो सोनाक्षी डर गई और गिरकर कार के नीचे आ गई। उसे तुरंत उसके परिजन सीएचएल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने टवेरा को जब्त कर उसके चालक रवि बुंदेला को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में सीएसपी प्रशांत चौबे का कहना था, ये बमोरी में घटना हुई है थाना विजयनगर क्षेत्र में। बच्ची सोनाक्षी डॉटर ऑफ विजय विरदे 7 माह की थी। ये खेल रही थी, तभी एक तवेरा लाल रंग की गाड़ी ने आके उसको कुचला, जिससे उसकी डेथ हुई। पुलिस ने मृतका का पीएम करा के अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है और जो वाहन, इसमें जो आरोपी वाहन है MH 29R 1826 इसका नंबर है, लाल रंग की तवेरा है, इसको भी जब्त कर लिया है। वेटरनरी कॉलेज महू में एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। छात्रा ने प्रोफेसर की शिकायत पहले कॉलेज प्रबंधन और बाद में पुलिस को की थी। मामला महू स्थित वेटरनरी कॉलेज का है। यहाँ पीजी में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने पिछले दिनों कॉलेज में ही शिकायत की थी कि उसके साथ प्रोफेसर राजेंद्र बघेरवार ने अश्लील हरकत की है। छात्रा की शिकायत के बाद जबलपुर यूनिवर्सिटी की 2 सदस्यीय जांच दल वेटनरी कॉलेज जांच के लिए पहुंचा। छात्रा के मन में मामले को दबाए जाने व पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का ख्याल आया, जिसके बाद छात्रा ने महू के किशनगंज थाने में प्रोफेसर राजेंद्र बघेरवार के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई। चूंकि मामला अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा था, लिहाजा फरियादी और आरोपी दोनों ही पक्षों को इंदौर के विशेष अनुसूचित जाति जनजाति थाने में पहुंचाया गया, जहां छात्रा के बयान पर प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन ने एक मासूम को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवाकर उसे परिजन के हवाले कर दिया। अब पुलिस की मदद से ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने में परिजन जुट गए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी वसीम का कहना था कि कल दोपहर को एक व्यक्ति हमारे पास बच्चे के पिता को लेकर आया। मासूम के पिता की दास्तान सुनने के बाद हमने पुलिस की मदद से निर्मल कंस्ट्रक्शन कंपनी में छापा मारकर बच्चे को बरामद कर उसके पिता के हवाले कर दिया। बच्चे ने बताया कि कंपनी वाले उसके साथ मारपीट करते थे और उसे धमकाते थे। हम पुलिस की मदद से संचालक आशीष शुक्ला पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। कल दोपहर में एक व्यक्ति हमारे पास में इन बच्चे के पिता को और बच्चे को लेकर आए थे और बताया कि बच्चा इंदौर में करीब 6 महीने से काम कर रहा है किसी व्यक्ति के वहाँ पर, और जब भी पिता उस बच्चे को लेने के लिए जाते हैं तो व्यक्ति देने से इनकार कर देता है और बोलता है कि अगर बार बार आप बच्चे को लेने के लिए आओगे तो हम कोई झूठे प्रकरण चोरी वोरी के इल्ज़ाम में आपको फंसा देंगे। तो पिता काफ़ी कोशिश करते रहे और फिर हताश होकर
एक स्थान पे रोने लगे थे, वो रेलवे स्टेशन के आसपास में। तो वहीं पे यूपी का कोई व्यक्ति उनको मिला और चूंकि वो यूपी का व्यक्ति चाइल्ड लाइन के बारे में जानता था तो उन बच्चे को और पिता को चाइल्ड लाइन लेकर आया। फिर हमने पुलिस विभाग से मदद मांगी और पुलिस विभाग ने तत्परता से मदद की और बच्चे को रेस्क्यू करवाने में हमारी मदद की। और अब उस व्यक्ति के खिलाफ हम लोग धारा जो भी जेजेक्ट के धारा 2326 उसमें प्रकरण दर्ज करवा रहे हैं। वहीं मासूम के पिता का कहना था, गांव में तो दोस्तन के साथ अपना चला आया, तो जहाँ कोठी में कोई माली है वही लगवाया, वही इसको लगवाया तो ये फोन किया तो हम कहा बेटा चले वो शादी की मतलब बातचीत हो रही है, दिखाई सुनाई हो जाएगा, फिर शादी चाह जब करे हाँ। तो बोले ठीक है पापा आ जाएंगे। फिर जब चलने के टाइम बोला कि मालिक से बोल दिया कि हम घर जाएंगे, तो वो बोला कि चोरी की अंगूठी की चोरी लगा दिया कि जाए ना। फिर बोले कि छुट्टी नहीं देंगे, फिर बोले ये हमको फ़ोन किया, फिर आए हम कहा बेटा आना पड़ी, छुट्टी नहीं दे रहे, कहीं नहीं हमको पापा चोरी की अंगूठी की चोरी लगा रहे हैं। तो हम कहा अच्छा। फिर वहाँ से हमने आया, यहाँ बोला, फिर मेरे को बैठाया, बताया, बोले इस तिजोरी में अंगूठी रखी थी, हमारा साली रहती थी और साला है और एक नौकरानी आती थी और ये रहत रहा, तो ये घर में रहत रहा, हम तो चले जा रहे हैं दो मियाँ बीवी, तो ये अंगूठी हो क्या गई। तो हम क्या सर क्या अंगूठी इतने दिन से हमारा लड़का काम कर रहा, रुपया पैसा कभी आपसे ये को पैसा खोया है। तो हम कहा ये बताइए सर आपके यहाँ कोई और आया है? फिर यहाँ नौकरानी आती रही, तो ये बताया रहा कि 1000 रुपया पापा हमारे भी उठा गए। तो जहाँ जहाँ ये काम केस हुआ ले गए, बैठा करके सब लोग सही बोले कि लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है। उसकी बाद हमसे बताया तो कहीं कि अंगूठी ये नहीं लिया, वो नौकरानी ने लिया है। मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे मंत्री हार्डिया ने बस की चपेट में आकर घायल हुए एक युवक को अस्पताल पहुंचाया। हार्डिया ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर कोई घायल मिले तो उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद करें। स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया शुक्रवार शाम एक मांगलिक आयोजन में शामिल होने उज्जैन गए थे। हार्डिया जब लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में टेंडिया गांव के पास एक बस गड्ढे में गिरी नजर आई और बस के पास ही एक शख्स घायल हालत में पड़ा दिखा। घायल उसी गांव का निवासी बाबूलाल था। हार्डिया ने पहले एम्बुलेंस की व्यवस्था की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस आने में देर होने पर वो खुद ही अपनी गाड़ी में घायल बाबूलाल को लेकर इंदौर आ गए। हार्डिया बाबूलाल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और यहां से उसे MY अस्पताल रेफर किया गया। एक घायल की मदद करने वाले मंत्री हार्डिया ने जनता से भी अपील की है कि इस तरह की मदद को हमेशा तत्पर रहें। बाबा बताएं क्या घटना हुई थी उज्जैन रोड पर आप जा रहे थे? देखिए मैं उज्जैन एक विवाह समारोह सम्मिलित होने जा रहा था, तो उज्जैन के 2-4-5 किलोमीटर पहले कोई तक्षशिला स्कूल है, वहाँ एक बस खाई में पड़ी थी, एक आदमी तड़प रहा था और लगभग 150 लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैं रुका, देखा मैंने, मुझे लगा कि इसको तत्काल अस्पताल पहुँचाना बहुत आवश्यक है, तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में ले जाके जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। वो सारे उसके इलाज के उज्जैन के उसके इलाज के सब निर्देश दिए। अभी मुझे जानकारी लगी कि उसको MY रेफर किया है कि वहाँ इलाज की पूरी व्यवस्था है नहीं, तो अभी MY में भी मैंने बता दिया कि उसके पूरे निःशुल्क इलाज किया जाए। ये सारी चीज़ें MY के अधीक्षक को बता दी मैंने। क्या कौन थे वो लोग? नहीं, मैं नहीं जानता उनको, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग थे या क्या? नहीं, था 45 साल का। कैसे हुई घटना? क्या हुई? ये मैं तो जब पहुंचा तब घटना घट चुकी थी। मैं तो उस 2 मिनट में उसको गाड़ी में डाल के उसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले भी आपने कई बार इस तरह की? हाँ, कोई एक घटना पिपली आने चौराहे की, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था तो उसको MY तत्काल पहुँचवाया था। अब ये तो मानवीय चीज़ है, इसको तो करनी चाहिए व्यक्ति को, और इससे लोगों को ये संदेश भी जाएगा कि हमको भी अगर कोई इस प्रकार की दुर्घटना हो। घायल बाबूलाल की हालत फिलहाल ठीक है। MY अस्पताल में बाबूलाल का इलाज जारी है। गांधी हॉल को शराबियों से मुक्त कराने के लिए पुलिस ने शुक्रवार रात यहां बैठे लोगों की चेकिंग की। पुलिस ने यहां से 11 लोगों को शराबखोरी करने पर हिरासत में लिया है। MG रोड पुलिस ने शुक्रवार रात गांधी हॉल परिसर में अचानक चेकिंग अभियान चलाया। दरअसल पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी
कि गांधी हॉल में कुछ लोग रात होते ही शराबखोरी के लिए पहुंच जाते हैं। पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो 11 लोग शराब पीते मिले। पुलिस सभी को पकड़कर थाने ले आई। थाने में शराबियों ने पुलिस पर छोड़ने के लिए दबाव भी बनाया, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और सभी के खिलाफ सार्वजनिक जगहों पर शराबखोरी करने का मामला दर्ज किया। स्कीम 114 में की गई ठक्कर दंपत्ति की हत्या और लूट के संदिग्ध आरोपियों की पुलिस पड़ताल कर रही है। शुक्रवार रात पुलिस ने विजयनगर में लगे सीसीटीवी कैमरे से संदिग्ध बदमाशों के फोटो जारी किए हैं। स्कीम नंबर 114 निवासी किरीश भाई ठक्कर और उनकी पत्नी वर्षा की अज्ञात बदमाशों ने लूट के लिए हत्या कर दी थी। पुलिस मामले में ठक्कर दंपत्ति के उस नौकर को आरोपी मानकर चल रही है, जिसे उन्होंने वारदात के 2 दिन पहले ही काम पर रखा था। आरोपी के फुटेज या स्केच तो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। वहीं पुलिस ने नौकर के 2 साथियों के स्केच जरूर बनवा लिए हैं। शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की टीम ने नौकर के संदिग्ध दोनों साथियों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए। दोनों संदिग्ध सत्य साई चौराहे के पास लगे पुलिस के कैमरों में कैद हुए हैं। इसमें एबी रोड पे संभावना थी कि संदिग्ध आरोपी जा सकते हैं। इस सूचना पर रास्ते में लगे हुए जितने कैमरे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरे और जो ट्रैफिक और पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं चौराहों पे कैमरे, उनके फुटेजेस देखे गए और चौकीदारों से जब उसका आइडेंटिफाई कराया गया तो उसमें विजयनगर के पास एक कैमरे में 2 व्यक्ति एक साइकिल पे सवार होकर जाते हुए दिख रहे हैं। इनकी पहचान ज्ञात हुई है कि वो मृतिका के घर से चौथा संसार की तरफ सुबह जा रहे थे और ये संदिग्ध आरोपी हैं। इनकी पहचान से हम लोग उस घटना तक पहुंच सकते हैं। सर, दोनों संदिग्ध के नाम क्या हैं? उनके पहले भी हम फोटो जारी कर चुके हैं और ये जाते कहाँ थे सुबह? नहीं, ये दोनों अभी पहली बार आज फुटेज मिला है और इनकी जानकारी जो है चूँकि लाइव कैमरे में मिला है तो ये चौथा संसार है एबी रोड पे पेपर, वहाँ भी ये नौकरी की तलाश में गए थे और चौकीदार से मिले थे। उसी चौकीदार ने इनकी पहचान बताई है कि ये दोनों आए हुए थे। आपके माध्यम से मेरी अपील है कि अगर इनकी पहचान हमें जनता से मिले तो बहुत जल्द हम लोग आरोपियों तक पहुंच जाएंगे।